शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ऑरेंज जूस बनाने और इसे 2 से 3 माह तक स्टोर करने की बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बेहद मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बिना किसी केमिकल के हम इसे बनाकर तैयार करेंगे और ये बाजार से ज़्यादा बेहतर घर में बनकर तैयार होती है। आप इसे बनाकर इफ्तार टाइम पे सर्व कर सकते हैं, सहरी टाइम पे सर्व कर सकते हैं। मज़े की बात तो ये है कि आप इसे बनाकर 2 से 3 माह तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियां भी आ रही हैं और माल्टे का सीजन चला जाएगा, तो आप इसे बनाकर स्टोर कर लें। तो अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक सी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं माल्टे, 1 दर्जन से ज़्यादा माल्टे लिए हैं और इसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है। अच्छी तरह से धोने के बाद अब मैं इसे दरमियान से इस तरह से कट कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से, इसी तरह से हम सारे माल्टे को कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने माल्टे को कट कर लिया है। अब मैं इसके इस तरह से छिलके उतार रही हूँ। अच्छी तरह से छिलकों को उतार लेंगे, हाथों की मदद से उतार लेंगे। ये देखिए मैंने इसका छिलका छील लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से हम बाकी माल्टे के छिलकों को भी छील लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे माल्टे के छिलकों को अच्छी तरह छील लिया है। अब हम एक एक करके इसके बीज को निकालेंगे। अच्छी तरह से बीज को निकालेंगे, इसमें बीज नहीं रहना चाहिए, वरना आपको जो जूस है ना वो कड़वा बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए मैंने इसका बीज निकाल लिया है। अब हम इसे साइड पर रख देंगे। इसी तरह से हम बाकी माल्टे के बीज को भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे माल्टे के बीज को निकाल लिया है। तो चले अब इसे साइड पे रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं थोड़े से माल्टे के छिलके। हम इसे जूस में इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जूस में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, क्योंकि जब हम इसे अगर 2 से 3 माह तक स्टोर करेंगे ना तो फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप छिलकों को यूज़ करेंगे ना तो फ्लेवर ख़त्म नहीं होगा और ना आपको इसकी जगह एसेंस यूज़ करने की ज़रूरत होगी। तो बस माल्टे के छिलके के जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जो वाइट वाइट है, इसे हमने छुरी की मदद से अच्छी तरह से उतार लेना है, क्योंकि कड़वाहट इसी पार्ट में होती है। अगर आप इसे उतार लेंगे ना तो कड़वाहट ज़्यादा नहीं आएगी जूस के अंदर। तो बस इस तरह से आपने इसके सारे वाइट पार्ट को उतार लेना है। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम बाकी सारे छिलकों के वाइट पार्ट को उतार लेंगे। तो ये देखिए मैंने छिलके के वाइट पार्ट को अच्छी तरह से उतार लिया है। ये देखें। तो चलिए अब जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक जूसर जार। इसके अंदर सबसे पहले हम माल्टे के छिलकों को ऐड करेंगे। याद रहे आपने छिलकों के साथ माल्टे को नहीं ऐड करना है, आपने इन दोनों को सेपरेट सेपरेट ब्लेंड करना है। छिलका हम सारा नहीं यूज़ करेंगे, हम थोड़ा सा छिलका यूज़ करेंगे। तो बस मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। तो चलिए अब इसे ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छी तरह से हाई स्पीड में ब्लेंड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। तो चलिए मशीन को बंद कर देते हैं और इसे मशीन से हटा लेते हैं। और अब मैं जो ब्लेंड किया हुआ जो मिक्सचर है ना, वो मैं इसे एक बाउल के अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर छिलका अच्छी तरह ब्लेंड नहीं हुआ है तो आप इसे छान सकते हैं। तो बस अब जूसर जार के अंदर हम माल्टे को ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने सारे माल्टे को ऐड कर दिया है। तो चलिए अब इसे बंद कर देते हैं और इसे ब्लेंड कर लेते हैं अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह से हाई स्पीड में ब्लेंड करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। तो चलिए अब इसे उतार लेते हैं। और यहाँ एक बोल के ऊपर मैंने एक बड़ी छानी रख ली है। इसके अंदर हम सारा मिक्सचर को ऐड कर देंगे। बड़ी छानी मैंने इसलिए यूज़ की है क्योंकि छोटी छानी में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए मैंने बड़ी छानी यूज़ की है। तो बस अब हम इसे अच्छी तरह छान लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह छान लिया है। अब जो इसका रिमेन बचा है ना, हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। इसके अंदर माल्टे के थोड़े बहुत बीज मौजूद हैं और जो माल्टे के ऊपर वाला व्हाइट पार्ट होता है ना, वो मौजूद है, इसीलिए हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। तो ये देखिए माल्टे से काफ़ी सारा जूस निकल के तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक थिक है। तो बस हमें भी इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो बस अब इसके अंदर जो हमने छिलका पीसा था ना, वो ऐड कर देंगे। सारा नहीं ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा ऐड करेंगे। इसे मैंने छान लिया है क्योंकि वो अच्छी तरह ब्लेंड नहीं हुआ था। तकरीबन 3 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा वरना जूस कड़वा हो सकता है। तो बस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसे साइड पे रख देंगे। और यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है। इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी। तकरीबन 2 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने 1 कप चीनी ऐड किया था, फिर मैं 1 कप और ऐड कर रही हूँ। और चीनी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी। तकरीबन 2 कप से थोड़ा सा कम ऐड करेंगे, यानी 1 कप पहले ऐड किया है, इसके बाद मैंने 3/4 कप पानी ऐड किया है। तो बस ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे यहाँ तक कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए और चाशनी में बॉयल आ जाए। तो ये देखिए चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है और चाशनी में बॉयल अच्छी तरह आ चुका है। तो बस इस टाइम पे जो हमने जूस बनाया था ना माल्टे का, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे।
तो बस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे यहाँ तक कि इसमें बॉयल आ जाए। तो ये देखिए जूस में बॉयल आ चुका है। तो बस अब हम इसे मज़ीद 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसके अंदर जितना भी पानी मौजूद है ना वो ड्राई हो जाए। और 5 मिनट तक पकाने के बाद चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे चूल्हे से उतार के ठंडा कर लेंगे। तो जूस हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। तो चले अब इसे जग के अंदर ऐड कर देते हैं। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है और बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर बनकर तैयार हुआ है। तो जी जग के अंदर ऐड करने के बाद मैं इसे ग्लास के अंदर ऐड कर रही हूँ। फुल ग्लास को नहीं भरेंगे, आधा ग्लास ऐड करेंगे। तो ये देखिए जूस को मैंने ग्लास के अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर आइस के क्यूब्स ऐड कर देंगे और आइस के क्यूब्स ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है ना, आपने भी सेम इसी तरह से बनाकर तैयार करना है। डायरेक्ट आपने उसको नहीं पीना है, आपने इसके अंदर पानी भी ऐड करना है और बर्फ़ भी ऐड करना है। और यहाँ खूबसूरती के लिए मैंने ग्लास के ऊपर ऑरेंज के स्लाइसेस लगा लिए हैं। तो ये है इसकी फाइनल लुक और आप देख सकते हैं ये देखने में ही कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।